युग में कलयुग की बातें छोड़े, चलो चले सतयुग में कलयुग की बातें छोड़े। वो देखी स्वर्णिम सुबहें अंधियारों से मुख मोड़े, वो देखी स्वर्णिम सुबहें अंधियारों से मुख मोड़े। Let's enter golden age, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। Let's enter golden age, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। Let's enter golden age, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। कि समझो लास्ट में बिल्कुल सिंपल इन्वेंशन होंगी ना, वो हम लोगों के लिए तैयार होगा। अभी तो वो बेचारे कर रहे हैं कट्ठी। अभी कितना पहले के विमान और अभी के ऑटोमेटिक मशीनरीज के विमान देखो, प्लेन, ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जो एटॉमिक एनर्जी से सब काम चलता है, वैसे ही ऐसे अनुभव होता है कि वहां एटॉमिक एनर्जी है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी का भी रिफाइंड रूप है। इसीलिए वहां कोई भी प्लेन चला सकता है, क्योंकि मेरे को ये याद है कि मैंने प्लेन चलाया है, हम घूमे हैं उस विमान में। तो बिल्कुल ही सिंपल था। और हमारी आयु उस समय जब हमको साक्षात्कार हुआ था, उस समय हमारी आयु 8 वर्ष की शहजादी के रूप में हमने अपने को देखा था। तो 8 वर्ष की विमान चला सकती है, ऐसे जैसे अकेला घूम के आओ कहाँ भी, वो डर नहीं लगेगा। भले दासी साथ में होती है, लेकिन कोई उस रीति से नहीं, डर के रीति से नहीं होता है। वो तो एक रिस्पेक्ट है शहजादियों का, राजकुमारियों का, इसीलिए वो साथ में होती है। सखियों के रीति से जैसे एक दासियां भी होती है, एक दासियां होती है, एक दासियां होती है, लेकिन वो इतनी रॉयल दासियां होती है जैसे सखियों के रूप में एकदम हो जाती है। तो वो भी साथ में होती है, लेकिन होता बड़ा सिंपल है। तो विमान में चढ़े, आपको कौन सा विमान अच्छा लगा? पुष्प वाला अच्छा लगा या पंछियों का अच्छा लगा? जो अच्छा लगे उसमें चढ़ जाओ। और फिर वहां सैर करने के लिए जाते हैं, तो बगीचे तो वहां बात ही मत पूछो। खुशबू ऐसी नेचुरल होती है वहां, जो जाते ही आप बस उस वैरायटी को देखते रहो, फूलों से खेलते रहो। खेलने के साधन भी है, उसमें खेलते भी है, जिसमें एक शरीर की जैसे वर्जिश भी हो जाती है। ये नहीं दर्दों के कारण वर्जिश नहीं होती है, लेकिन ऑटोमेटिकली शरीर थोड़ा जैसे एक चलता है। तो ऐसे खेल भी होते हैं वहां, बुद्धि के खेल भी होते हैं और शरीर के रीति से भी खेल होते हैं। तो वो खेल करके बगीचे में घूम फिर करके आपस में, क्योंकि बहुत आके मिलते हैं ना, जो नजदीक परिवार वाले होते हैं। रॉयल फैमिली तो होंगी ना, विश्व महाराजन तो होगा एक, लेकिन उसके साथ और भी तो रॉयल फैमिली होती है ना। तो वो रॉयल फैमिली जो है, वो आपस में जैसे एक आयु वाले बच्चे जो होते हैं ना, जैसे मानो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, आयु में तो फर्क पड़ेगा ना। तो एक आयु वाले जैसे आपस में एंजॉय करते हैं। तो इसी रीति से वहां घूमने जाएंगे। घूमने के बाद जो है वो आप अपने घर में वापस आएंगे, और वापस आकर के फिर ड्रेस बदली करेंगे। घूमने की ड्रेस अपनी होंगी आपकी, और फिर लौट करके आएंगे तो दूसरी ड्रेस पहनेंगे, क्योंकि दासियों को कुछ तो काम चाहिए ना। तो वो आप चेंज करेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर कोई कार्य करते हैं राजधानी का, जो रॉयल फैमिली के होते हैं, उसकी मैं बात बता रही हूँ। तो कोई तो राज्य के काम में जाते हैं, और कोई पढ़ने के लिए, छोटे बच्चे जो हैं वो पढ़ने करने के लिए जाते हैं। तो पढ़ाई वहां जो है
वो आपको ये बुक्स बड़े बड़े नहीं है, लेकिन एक संगीत और दूसरा ये चित्रकारी, ये विशेष जो सब्जेक्ट है वहां की, वो ये दो है। चित्रकारी भी है और ये संगीत भी है। और साथ साथ जो है वो समझो हिस्ट्री जो बताते हैं, वो समझो उस समय जो पूरी विश्व होंगे ना, यही भारत तो होगा, लेकिन अभी तो छोटा भारत हो गया ना, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। उस समय पूरी ही विश्व ही एक होंगी, लेकिन इतना दूर दूर तक हम लोग बसे हुए नहीं होंगे, जैसे अभी पता नहीं कहाँ दूर दूर विदेश में चले गए हैं ना। तो इतने वहां लोग कम होने के कारण ये जो स्थान है दूर के, वो रहने के स्थान नहीं होंगे। होंगे तो जरूर ना, कहाँ खत्म थोड़े हो जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं होते हैं, तो जैसे एक घूमने के स्थान, पिकनिक के स्थान बन जाएंगे। तो वहां जैसे कभी कभी विमान में चढ़ के जैसे प्रोग्राम बनाते हैं ना, भाई आज यहाँ चलते हैं खेल के मैदान पर, आज यहाँ चलते हैं, इसी रीति से ये जो भी आपके दूर के स्थान है आजकल के विश्व के, वो समझो हमारे एक घूमने के स्थान हो जाएंगे। और बाबा ने सुनाया था ना, वहां की नेचुरल ब्यूटी ज्यादा है। समझो पहाड़ है, पहाड़ भी एक नेचुरली ही, एक सीधे सीधे ऐसे लंबे पहाड़ नहीं है, पहाड़ों में भी कोई ना कोई डिजाइन होती है। और जैसे वो खिलौने बनाते हैं ना, कोई हाथी बना देते, यहाँ भी जैसे बनाते हैं ना, कोई हाथी बना देता, कोई घोड़ा बना देता, कोई ये। तो वहां एक पुष्प और पंछी, ये डिजाइन ज्यादा है। तो वो जो है ना, वो पहाड़ भी जो है वो ऑटोमेटिक ज्यादा करके एक नेचुरल होती है, बाकी थोड़ा बहुत जैसे उसको ठीक किया जाता है ना, इसी रीति से पहाड़ होंगे, बगीचे होंगे, तो ऐसे सिंपल नहीं होंगे। सिंपल माना ऐसे जंगल पड़ा है, ऐसे खाली खाली पहाड़ पड़ा, ऐसे नहीं होगा। हर स्थान जहां भी आप जाएंगे वहां नेचुरल ब्यूटी आपको मिलेगी, कोई ना कोई विशेषता आपको मिलेगी। इसीलिए वो जो भी स्थान होंगे हमारे, वो एक जैसे घूमने फिरने देखने के हो जाते हैं। तो ये विश्व जो है हमारा, वो विदेश के या दूर दूर के स्थान जो है, दूसरा बात करने के लिए होता है। शेयर करी ना सभी ने, तो अभी कितना अच्छा लगता है, प्रारब्ध को देख के तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसका अकॉर्डिंगली अगर प्रारब्ध इतना अच्छा है, वो भी बाबा ने कहा प्रारब्ध इज 100 टाइम्स, तो मतलब मुझे पुरुषार्थ तो सिर्फ 1 टाइम करना है, 100 टाइम्स तो मिलने वाला है। तो पुरुषार्थ अगर एक रूप, जैसे वो कहते हैं ना, भाई ये तो कंकर के भाव आया है, आज उस मकान की वैल्यू है, आपने लिया 10 रुपए में, आज उसकी वैल्यू है ये इतना, तो बोला कि तो कंकर के भाव है। तो पदम गुणा हमें मिलना है, देखा ना क्या क्या मिलना है। तो ऐसी दुनिया में जाना है, तो थोड़े समय एटलीस्ट जब हम चार्ट लिख रहे हैं, क्या पुरुषार्थ करेंगे। आज का ये बेस्ट है, मनसा में भी दुख नहीं देना। वो आदत कैसी होगी, यहाँ से चालू होगी। मनसा के संकल्प में भी इंजरी के ना हो, वहीं से वहीं चेंज करना है इमीडिएटली सिर्फ। और वो अभी भी 1 गुना का 1000 टाइम्स क्या है, अभी भी उसका बहुत फायदा है। बाद में तो चलो ऐसे दिखाई दे रहा है, बाद में तो ये सब होगा, अभी भी ऐसा है। तो मनसा में भी दुख नहीं देना, ये वाला आज का पुरुषार्थ। और दूसरा था बाबा ने कहा ना, मोह जीत का पुरुषार्थ। सतयुग में सब मोह जीत होंगे, तो जो भी मेरे साथ है, तो ये देखो कि मेरा मोह जीत, ठीक है, ये आत्मा आई है। बार बार जब जब हम आत्माओं के साथ रहे, तो ये
मोह। और प्लस फिर मोह जीत सब जगह है ना, आइडियाज से। एक संकल्प कर दिया, बाबा को दिया, फ्री। जितना बाबा से भी एक्सपेक्टेशन है, उतना आइडियाज जो बाबा को दी उससे मोह है। इसलिए बाबा से एक्सपेक्टेशन, बाबा मैंने ये बोला है ना आपको ये करना है, वो भी कुछ नहीं, एकदम फ्री। यही जिम्मेवारी उसको कहते, जिम्मेवारी देना। जिम्मेवारी तो आज पूरे दिन हर संकल्प को ऐसे बाबा को समर्पित किया कि मैं फिर फ्री हुई, पीछे नहीं पड़े। जिसको जिम्मेवारी दे दो फिर उसके बार बार पीछे पड़ो, क्या हुआ? ठीक है, पता कर लेते हैं ये, पर उसके लिए वहां पता करते जिम्मेवारी देकर कि पता है कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ कर सकता है, तो वहां चेक करना पड़ता है जहां डाउट हो। तो जिम्मेवारी देने, ऐसे उस्ताद को जिम्मेवारी देने का मतलब क्या हुआ? नो डाउट। तो जो जो संकल्प ऐसा लगे बाबा को दिया, फ्री। बाबा को दिया, फ्री। तो ये चार्ट की चेकिंग अगर फ्री नहीं हुए तो इसका मतलब जिम्मेवारी मोह है, मोह जीत नहीं है। आत्माओं से तो चलो टाइम आने के बाद पता चलेगा मोह कितना है, पर बस संकल्पों से तो मोह हो जाता है। तो ये संकल्पों से मोह जीत, और मनसा में भी दुख नहीं देना, सत्युग का पुरुषार्थ पूरे दिन का, आज का। ठीक है, तो ये है आज का पुरुषार्थ।